वायर का इशू है तो वो ऑन नहीं हो रहा अभी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ब्लॉग आपने कौन सा लिखा था? एक तो डेंटिस्ट वाला लिखा था और एक इंश्योरेंस, वो डेंटिस्ट इंश्योरेंस पे लिखा था। एक मिनट चेक कर लूँ। वो स्लीम जैनब लिखा होगा उसमें। जन्म कौन से नेम से लिखा था? स्लीम जैनब। ये जी। एक और भी लिखा था। ओके सो ठीक है। अच्छा जैनब, आपने क्या करना है, आपने इसको ना बेहतर करना है मज़ीद। इसकी कितनी परसेंट आपका जो ना एस स्कोर था? 78। 78। 90 अबव करना। आप 90 अबव कैसे करना, मैं करके देता हूँ आपको ज़रा। इसी का ही हम एस स्कोर ज़्यादा करेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? जी जी। ओके सो वेबसाइट लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है सो क्या था ब्लॉग? कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस। अच्छा आपने वो कीवर्ड चूज़ करना है जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने नहीं लिखा हुआ। जो मैंने किया था आपकी वो जो वेबसाइट पे, तो उस पे नहीं लिखा हुआ था किसी ने भी। इसके ऊपर ओके सो इसके ऊपर ऑलरेडी ब्लॉग लिखे हुए हैं दो। लिखे हुए हैं। ये देखो, कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये सिंगल टू दिम, हाँ सही है, नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओके सो हम इसी जो है वो फोकस कीवर्ड को एडिट करते हैं। कितना एस स्कोर होता है इसका? 78 था। उसमें एस एक उसका मसला आ रहा था, पावर वर्ड का आ रहा था, और एक यूआरएल का आ रहा था। ओके सो आपका जो फोकस कीवर्ड है ना वो आपका H2 की हेडिंग में नहीं है। ठीक है, वो कैसे होगा? अगर आपकी हेडिंग्स इस तरह से इम्बेड नहीं कर रही, एग्जांपल का अंडरस्टैंडिंग तो एक्सट्रैक्शंस एंड फर्दर, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है अबाउट, ये यहाँ पे अपना जो है ना कीवर्ड ऐड कर देना है, कंट्रोल वी। तो हो गया ये हेडिंग्स का। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो है पावर वर्ड एंड एटलीस्ट। ओके सो और जो रह गया, टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड एंड टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टाइल। अनरिवीलिंग, एनिग्मा तीन ऑफ फोर नहीं होता। अनरिवीलिंग। ठीक है सो द कॉस्ट ऑफ, सो यहाँ पे करते हैं द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस इन 2024। अगर आपको नहीं आ रहा होता तो हम चैट जीपीटी के थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। सिंपली चैट जीपीटी ओपन करो, उसको करो कि ऑप्टिमाइज दिस टाइटल, तो ये आपको ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा। हाँ, उसने जो है ना गलत मतलब ले लिया कि इसको हम सिंपली कह देते हैं ऐड पावर वर्ड
and positive and negative statement in this blog post title. ओके सो उसने हमें लिख दिया है अनलॉकिंग द सिग्नेचर सेल्फ इंश्योरेंस। ओके सो हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, आपका जो मेन टाइटल है कीवर्ड है वो कॉस्ट ऑफ ट्रूथ एक्सट्रैक्शन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रूथ एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, तो हम इसको कर देंगे 2024 सरप्राइजिंग ट्रूथ 2024 कॉस्ट ऑफ ट्रूथ एक्सट्रैक्शन विद इंश्योरेंस। ये बहुत लंबा टाइटल हो जाएगा। एंड ऑल्सो आपने इसके अंदर एक और चीज़ करनी है, आपने ना इसके अंदर जो इमेजेस यूज़ किए हैं ना, इमेजेस वो एटलीस्ट 3 to 4 करनी है। ओके। ठीक है, अब ये आपकी एक ही इमेज इसके अंदर ऐड है ये वाली, और आपने जो इमेजेस लेनी है वो पिक्सल से लेनी है। जी मैंने ये पिक्सल से ही लिया। पिक्सल से ली है, दैट्स गुड। 2 इमेजेस और ले लेनी है आपने। पिक्सल्स पे जो होता है ना वो कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रूथ इंश्योरेंस, एंटर, एंड यहाँ पे हमें सिंपली नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे डेंटिस्ट, डेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, ये इमेज अच्छी है, इसको आपने ना ये वाले साइज में करना है डाउनलोड, मीडियम में। ओके। ओके सो एक ये हो जाएगी। इसके अलावा ओके सो इसके अलावा एक ये इमेज है, ये यूज़ की थी। नहीं ये नहीं की। ठीक है सो एक ये इमेज ले लेते हैं, 3 इमेजेस हो जाएंगे। यहाँ पे फर्दर भी आपको मिल जाएंगी, इस तरह से। एक ये आपने लेनी है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में, स्क्वायर में नहीं लेनी। ठीक है ओके सो इसके बाद क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है एंड फर्दर आपने यहाँ पे ना अपलोड कर देनी है। ये आपने उससे एडिट की है? नहीं। एडिट नहीं की, एडिटेबल इमेज भी ऐड करनी है पोस्टर माई वॉल से। ओके ठीक है। पोस्टर माई वॉल पे जाना है, उसके ऊपर हाँ वो टाइटल लगाना है। बिल्कुल, और वो इमेज आपने उसको टीम कंटेंट के करते हैं। अंदर यूज़ करनी है, फीचर इमेज नहीं रखनी है उसको। ठीक है ओके ठीक है। ठीक है। बाकी ठीक है मेरा ब्लॉग। बाकी ठीक है। एंड फॉर द एक मिनट मैं चेक कर लूँ, और क्वेश्चंस आपने वही एंटर किया ना जो गूगल पे रिकमेंडेड हैं कि चैट जीपीटी के किए हैं? कुछ वो है कुछ उधर के हैं। ओके सो कंटेंट आपका 500-600 वर्ड 1600 वर्ड्स का है, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी तो ये कंटेंट ठीक है। ऐसे ही हम ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे भी लगाते हैं, जैसे इधर आपकी वेबसाइट। सेम सेम टू सेम वर्डिंग नहीं लगानी, चेंज करके लगानी है, वरना वो वेबसाइट जी जो है ना वो प्लेजरिज्म में आ नहीं, जाती है। तो आपकी वेबसाइट पे लगाया मैंने, मैं अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाया वो। सही हो गया। आप पे चेंज लगाया, अपने पे चेंज लगाया, मतलब ये टाइटल ये फोकस वर्ड कुछ भी नहीं। ओके गुड, कोशिश करो कि जीरो केडी वाले कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करो एज अ बिगनिंग वेबसाइट। ओके ओके। ओके सो पोस्टर में वॉल चल नहीं रहा, माइट भी कोई इशू आया हो। ओके सो बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी कर सकते हैं क्वेश्चंस।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो जंगीर? सर आपकी दुआ चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरी तो सबके साथ दुआई होती है। कहाँ आप गायब कैसे रहे हैं थे सर? इतनी देर? अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ गायब रहे सर थे? मैं गायब इस तरह से हो गया हूँ। बस वो थोड़ी सी वो सर अपनी कोई वो परेशानी थी अपनी। चलो, अल्लाह ताला आपकी तो बेबी परेशानी वो हल करे। रोते रहते हैं, आपको पता तो है सर। मेरा अल्लाह कुदरती तौर पे मैं थोड़ा सी डिसेबिलिटी का शिकार हूँ, मेरा रूम एक ही है। चलो, अल्लाह तो ताला सेहत सिस्टम इस तरह बना हुआ है, अगर मैं रूम चेंज करूँ तो भी थोड़ा मुश्किल है मेरे तो लिए। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। ठीक है। अल्लाह बाकी ताला काम मुश्किल छोड़ा हुआ भी आसान नहीं है करे। सर, लेकिन ये मैं बिलाग लग रहा हूँ, बीच में एक दो दफा सर बुखार आ गया शदीद, सर्दी की वजह से। अल्लाह कुछ ताला दिन सेहत उसमें चले गए। तंदुरुस्ती दे। मैं कल एक बस ये ब्लॉग वेबसाइट, मैं लिख रहा हूँ थोड़े ओके थोड़े। गुड, कल मैं एक वेबसाइट देख रहा था, 3 महीनों के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर 1.4 मिलियन की ट्रैफिक चली गई थी। और सर वो ना पैदाइशी वो होंगे, काम सीखे हुए, और होंगे भी पाकिस्तान से बाहर। नहीं, पाकिस्तानी होते हैं ज़्यादातर ये। बस सर पाकिस्तान नहीं, अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे, हम तो चाहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं वाइट हैट एसईओ भी आपको सिखाऊंगा। वो क्या चीज़ होती है सर? वाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट, ये ज़्यादातर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हैकिंग में। तो वाइट हैट ठीक। एसईओ जो होती है ना, वो हम थोड़ा सा जो है ना, वो गूगल का जो स्पाइडर एल्गोरिथम है उसको हम चेंज करके कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्टली ट्रैफिक अपने पास लेके आए। वो इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, हम तो आपसे लिंक हैं बड़े, हमारा मतलब के एक ताल्लुक तो बन गया सर आपसे बिल्कुल बिल्कुल ही। बिल्कुल। ओके, सो कोई नए बाकी हो या अच्छा सर, बाकी मुझे आपने वो पोस्टर बनाना था, मेरा पोस्टर में बहुत सारी एरर थी, मैं खुद ओके, मुतमईन नहीं था। पोस्टर में बनाना था लेकिन पोस्टर में वॉल नहीं चल रहा मेरा। मैं एक मिनट देखूँ ज़रा अपने दूसरे टैब में, शायद उसमें चल रहा हो। पोस्टर में वॉल में पता नहीं क्या एरर आ रहा है। मुमकिन है सर, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। कभी आया नहीं है वैसे, फर्स्ट टाइम मैं फेस मुमकिन है, कर रहा हूँ। मुमकिन है कोई और टेक्निकल एरर हो जाते बाज़ औक़ात, वेबसाइट मशीनरी में चीज़ है। 404 का है टाइम आउट का गेट पे आ रहा है, मतलब कि वेबसाइट डाउन हुई हुई है इनकी। वेबसाइट लिंक डाउन हो। लिंक डाउन हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा आप, सर, हाँ हाँ, अब हम काम तो सीख गए हैं सर, वेबसाइटें भी बनाते हैं, मत्था भी मारी रखते हैं। अब जब बंदा अकता है ना, कहता है यार फ्री में बनवा लो, बनवाओ तो सही। ओके, अब सो ये सिनेरियो है। अब जी आपने क्या सर। करना है कि उन क्लाइंट्स को टारगेट करो जो, जी सर। जिनको बेसिकली जो जिनको जो है ना वेबसाइट की ज़रूरत है, लेकिन पहले तो कोशिश करो कि ज़मीन.com पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे आप सब, टारगेट कर रहे हैं। सर ये ज़मीन.com पे अप्लाई नहीं किया, ऐसे झूठ नहीं बोलते, नासिक बस है ज़मीन आगे, डॉट, वैसे भी नहीं मेरे बोलते। अभी भी क्लाइंट ज़मीन.com से आ रहे हैं। इसके अच्छा ऊपर सर, ये मैंने डिटेल प्रोसेस बताया हुआ है। वर्डप्रेस के भी आ जाते हैं जैसे? वर्डप्रेस, जब आपके पास सोशल मीडिया का क्लाइंट आता है ना, तो अल्टीमेटली बाकी भी क्लाइंट्स आ जाते होते हैं। दूसरा बड़ा एडवांटेज, अगर आपने वेबसाइट्स के क्लाइंट ढूंढने हैं, ठीक है, आप जी क्या सर। करो कि गूगल बिजनेस में जाओ, गूगल में जाओ, ठीक। सॉरी यूएस के अंदर नहीं, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आप बिजनेसेस टाइप करो। जैसा से यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मैप्स में चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्कूल ज़्यादातर की वेबसाइट्स बनी होती हैं, जी एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो वाटर फिल्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वाटर सर। प्लांट। अपने आसपास इस तरह से ऊपर आ रहे हैं ना रेस्टोरेंट्स, इस तरह से ना इनके बिजनेस सर्च किया जाएगा ना, होटल्स, डू थिंग्स, ट्रांजेक्शन्स, फार्मेसीज, इनको सर्च किया। ठीक है। जैसे मैं रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ, यहाँ पे आसपास मुझे काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान में सर, बाहर के? पाकिस्तान की कह रहा हूँ, पाकिस्तान ठीक है। की। इनकी देखो वेबसाइट बनी है कि नहीं बनी। ठीक है। अगर नहीं बनी, टारगेट करो वेबसाइट के लिए, इसकी वेबसाइट देखो, नहीं बनी, सर मैंने ऐसा किया था, टारगेट करो। जैसे मैंने इनकी ईमेल पे मैंने मैसेज किए थे, लेकिन ईमेल्स पे रिप्लाई नहीं जवाब, आया। ईमेल्स पे जवाब नहीं देते, पाकिस्तानी ईमेल्स पे जवाब नहीं बस देते, इंटरनेशनल देते हैं। जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं ना, वो अपनी ईमेल्स रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बहुत रेयर होता है लोग चेक करते हैं। ईमेल्स पे नहीं करने, कॉन्टैक्ट पे करना है इनको, ओके ओके। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि इन लोगों का जो है ना व्हाट्सएप इसी नंबर पे बना हुआ था जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होता है, ठीक है। ठीक है। जी सर। वेबसाइट के ऐसे ढूंढने हैं, और साथ में जो है ना वो ज़मीन.com से आपने जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के ढूंढने हैं। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर ठीक है तीन सर, वो चार देखिए। वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने ज़मीन.com से किस तरीके से आपने क्लाइंट्स लेनी है, ठीक है। जी ये सर। आपने वीडियो जी सर। देख लेनी है।
प्लेलिस्ट में होगी, ठीक है सर। प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके पास ये जो ये मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, इसमें से जी मैं पिन कर देता हूँ किसके ऊपर मैंने बताया। मैंने सबके ऊपर जो है ना लेबल दिया हुआ है। अच्छा सर, मैं वो जी सर लैपटॉप बिल्कुल। पे करता हूँ। अब जिस तरह से इसके अंदर मैंने कौन सी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, ये हाउ टू गेट लोकल क्लाइंट्स, ये वाली वीडियो है। इसके अंदर मैंने ज़मीन.com के बारे में बताया हुआ डिटेल के साथ। जो रुकी हुई है, हाँ, ये स्क्रीन रुकी हुई है यहाँ स्टिल। स्क्रीन मैंने रोकी है अभी, स्क्रीन रुकी है, विजिबल नहीं आ रही। आपका फेस तो इधर से नजर आ रहा है सर, वो ये इधर साथ वाला ये सिस्टम रुका हुआ जो लैपटॉप वगैरह शो होता है। अब मेरा हो रहा है शो? नहीं सर, ये देखें किसी और को नजर आ रहा है, हो सकता है मेरे जी पास। मुझे आ रहा है। माइट भी शायद इंटरनेट का इशू हो जहांगीर। ठीक है सर, फिर ये अच्छा, हो ये सकता है। देख लेनी आपने वीडियो। इसके अलावा भी मैंने कई वीडियो इसके अंदर बताया हुआ है जी ज़मीन सर। डॉट कॉम से। इवन कि आपके पोर्टल्स में अब अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जिन कैंडिडेट्स का 3rd मंथ चल रहा है उनके पास लेक्चर अभी कम शो हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो मेरा बैच गुजरा था उसके अंदर मैंने जो है ना वो गूगल कीवर्ड प्लानर को डिटेल में डिस्कस किया था। एक फ्री एसईओ टूल था, लेकिन जी एज सर। एन एफिशिएंसी नहीं है उसके अंदर इतनी। इसी वजह से मैं अब एसईएम रिश के ऊपर जो है ना वो लेक्चर्स बना रहा हूँ और वो पोर्टल्स के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर बिल्कुल। इंडिया कैंडिडेट जो 3rd मंथ के अंदर है उनको शायद अपने पोर्टल के ऊपर थोड़े लेक्चर शो हो रहे हो 3rd मंथ के अंदर, तो उनके लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस किसी के? अच्छा सर, आपने यूं करना है, ये ना आपने एक पोस्टर बना देना है ये वर्डप्रेस के हवाले से। हाँ, ऑफ वो कोर्स। थोड़ा एडिटेबल इस तरह हो कि बंदा उसमें नंबर शंबर या ईमेल लगा ले, बाकी ये मैं सारों को आपको फायदा जो है होता ना है। पोस्टर भाई वहाँ का लिंक शेयर कर दूंगा ठीक है सर, मेरे वो पास। बन जाएगा ना, ये फायदा सारों को होगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग हम हमारी इतनी अच्छी है नहीं, मेरी देखो, तो खास ग्राफिक तौर। डिज़ाइनिंग तो मैं करता हूँ अक्सर, फोटोशॉप पे भी करता हूँ, बट पोस्टर में जी वॉल सर। में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। द रीज़न बिहाइंड दिस के ऊपर ऑलरेडी बने बनाए पोस्टर्स होते हैं। अगर मैंने सर वो आपने चेक करना हो कंपेटिटर के कौन लोग जो है ना वो वेबसाइट जी डेवलपमेंट की सर। सर्विस दे रहे हैं, तो आप FB एड लाइब्रेरी लिखोगे गूगल पे, तो आपके पास जी ये सर। वाली वेबसाइट आ जाएगी। आप यहाँ से अपना कंपेटिटर चेक कर सकते हो कि वो किस तरह से जो है ना ऐड रन करके क्लाइंट्स ले रहा, और आपने अपने बैनर को किस तरह से कहना है। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, जी वेबसाइट सर। लिख दो या वेबसाइट डेवलपमेंट लिख लो, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर हम सर्च करते हैं कंपेटिटर्स जी को। सर। जी सर। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो फैज़ान? अब आ गया सर मेरे पास आपका पेज। ये देखो, यू आर द प्रोफेशनल वेब डेवलपर, इस तरह के आप पोस्टर बना सकते हो। एक ये भी है, ये भी है। एक ही बंदे ने 3-4 पोस्टर चलाए हुए हैं, उसने एडसेट्स बनाए हुए हैं मल्टीपल। उसके अलावा ये शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस के ऊपर बना रहा है एंड फर्दर सो ऑन। ये देखो ना, ये पोस्टर में वॉल पे तो इस तरह का इजी है, सबसे इजी बैनर है इस तरह का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। इस तरह के आप बैनर्स बना के एडवर्टाइज करो जहांगीर, ठीक मेरा है। सर वो नेट आ रहा है स्लो, बस वो थोड़ा सा आया फिर वो रुका हुआ है। इस तरह के ठीक है। एज इट पोस्टर इज मेरे पास कॉपी सर, पेस्टिंग कर लेना, चेंज कर नहीं नहीं लेना। कॉपी पास नहीं करते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस फर्दर, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। सर ये है ना, जब तक हम लोगों से कांटेक्ट नहीं करेंगे या हमारा काम एक दफा एक दो मतलब 5-10 वेबसाइट नहीं बना के देंगे, हमारी पटरी बिल्कुल ये समझे डेड है। काम सीखना असल चीज है, चीज को सेल करना। एग्जैक्टली, हाउ टू सेल। जी। इसी जी वजह से सर। कहता हूँ कि आप लोकल क्लाइंट को टारगेट करना स्टार्ट करो। अब जब तक सर, आप ट्राई अब नहीं लोग करोगे, पैसे सर नहीं देते, वो कुछ बच्चे कर रहे हैं अपने, हम तो खैर थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। देखो बात वो कहते बताऊँ, हैं पे 3,000 में बना दो, 5,000 में बना दो, ना बना मेरी दो। बात सुन, मेरी बात सुन। जी सर। जब भी आप मार्केट में बैठो ना, सबसे पहले आपने ना अपना पोर्टफोलियो ही क्रिएट करना होता है। इसी वजह से मैंने आपको जो है ना कहा था इन्फिनिटी के ऊपर 3 तरह की वेबसाइट्स बनाओ। अगर आपने खुद वेब होस्टिंग ली भी है तो ऐसा जी सर। करो कि सब डोमेन्स बना के सैम्पल्स बनाओ, ठीक है। सैम्पल्स शेयर करो क्लाइंट्स को, ठीक है। कम्युनिकेशन बिल्ड करो। एक
ऑनलाइन मीटिंग रखो, मीटिंग रखने के बाद आप जो है ना वो क्लाइंट्स को अप्रोच करो, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स बैक। अच्छा सरिश, आपने स्क्रीन प्रेजेंट किया? जी सर। जी जी। तो कैसे हो सरिश? मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह। जी सरिश, कोई इशूज़ वगैरह आ रहे हैं? सर वो ये बना रही थी आज ना। बिजनेस वेबसाइट? जी जी। ठीक है। नहीं वो ये होम पेज बना रही थी। होम पेज, ओके, सो चेक करवाओ। फिर एंटायर स्क्रीन नहीं आ रही ना आपके पास शायद। मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट। एंटायर स्क्रीन करनी है। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स का 3rd मंथ स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है, और वो इंटर्नशिप के अंदर एडिट नहीं है, तो वो काइंडली जो है ना वो ये सीरीज़ लाजमी देखें। इंटर्नशिप की रिकॉर्डिंग्स भी मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है। सर मैं देख रहा हूँ आपकी ये बोले, ये काफ़ी वीडियोस वगैरह। इंफॉर्मेटिव। आज अब मैं जो है ना बैकलिंक्स की तरफ आ गया हूँ, और लिंक्डइन, कोरा, पिंटरेस्ट, मीडियम, डेफ डॉट टी ओ, इनके ऊपर सिखा रहा हूँ कैंडिडेट्स को अब बैकलिंक की। अच्छा सर, इसकी वीडियो बनाई है सर, ये कोरा आज का वगैरह? लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जस्ट बेसिकली। मुझ टाइम अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, अपलोड करने की हर दफ़ा कोशिश करने के लिए रह जाती है मेरी। तो अभी ये देखो ना, अभी अपलोड ही करने सर वो लगा, मैंने आपने मीडियम का याद करवाया मुझे। बस करते हैं, उसके अंदर वो फीचर लगा सकते हैं। मीडियम के अंदर आपने पिक्सल से रिलेटेड, पिक्सल से जो इमेज ली है वो लगानी है, ठीक है। ओके, सो जिस तरह से अभी याद ही करवा दिया आपने, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड ही कर दूँ। आज का जो लेक्चर हुआ है इंटर्नशिप 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 टुडे, गिव मी अ मिनट। ओके, सो आज बेसिकली जो है 11 तारीख है ना? जी सर, 11 तारीख। हाँ ये है। ओके, सो अपलोड कर दिया, याद करवा दिया मुझे, ठीक है। जी सर। सो अच्छा सर, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे आप, क्या हुआ? जी जी कर रही हूँ सर। सर ओके वो सर। मैं भूल जाती हूँ। जी जी। एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट नहीं होती अभी, भी नहीं आई। अब स्क्रीन शो हो रही है लेकिन इंटायर स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, सो इस पे ही दिखाओ क्या इशू आ रहा है। कोई मसला नहीं, उसी को आप ओपन कर लो। ठीक, ओपन कर लूँ? जी जी। सर वो जो आपने बोला था इसमें पेज बनाने हैं होम में, तो शायद मैंने सैंपल पेज बनाया था पेजेस में, ओके। लेकिन वो ऐड नहीं हुआ। बस रीडिंग में जो था ना, रीडिंग में उस उसमें जाके रह गया, थोड़ा सा सेव करना रह गया था, होम सिलेक्ट नहीं हो रहा था। होम सेलेक्ट नहीं हो रहा था? जी चेक करवाओ। होम पेज आपने सेलेक्ट करना है आपकी मेन वेबसाइट पे, ऐसा ही है? जी जी। चलो मुझे चेक करवाओ। सर आ गई स्क्रीन। एक मिनट, स्क्रीन प्रेजेंट है, दिखाओ ज़रा कहाँ पे इशू आ रहा। अब आई है एंटायर स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी हो। सर श्योर वो फैज़ान, एक्चुअली मैं मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। अच्छा, क्या कह सारा रहे थे? सारा मैंने बंद कर दिया था। एक दफा आपने सर बताया था कि हाइबरनेट का मैं बताऊंगा, अगर काम बीच में रह जाए तो। विंडोज़ 7 के ऊपर हाइबरनेट मैंने नहीं देखा। विंडो 10 और विंडो 11 के ऊपर हाइबरनेट जो है ना वो किया हुआ है। विंडो 7 का भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा। सेटिंग्स में कंट्रोल अभी मैं आपको कर देता हूँ, पहले आप अपना इशू करो, फिर मैं आपको हाइबरनेट भी ऑन कर देता हूँ आपका। ये रीडिंग में सर रीडिंग SCM सेटिंग है ओके, सर, सो यहाँ स्टैटिक। तक सही था, और इसके बाद इसमें होम नहीं आ रहा था। होम पेज नहीं आ रहा?
जी। होम पेज अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, इस वजह से नहीं आ रहा। जो पेज पब्लिश होते हैं वही आते हैं यहाँ पे, ड्राफ्ट वाले पेज नहीं आते। नहीं तो वो पब्लिश कर रही थी अभी। दिखाओ आपने ज़रा वाला पेजेस में जाके मुझे पब्लिश किया है कि नहीं, दिखाओ। अब वो कैसे पता चलेगा सर कहाँ गया? वो तो पेजेस में मैंने जाओ ना, किया था। पेजेस में। सर इन्फिनिटी फ्री पे कोई डोमेन को डिलीट करना है, कैसे करें? अकाउंट डिलीट करना पड़ता है उसका, कंट्रोल पैनल का जो 3 अकाउंट्स होते हैं ना, वन ऑफ द अकाउंट्स आपको डिलीट करना पड़ता है, डोमेन डिलीट नहीं होती है। सर वो मेरे से हो नहीं था, आप मुझे बता दें एक दफ़ा। चलो मैं बता देता हूँ। ओके, सर सो आप पेजेस में जाओ। पेजेस में जाऊँ? हाँ जी, ऐड न्यू, हाँ ये देखो ना आपका होम पेज ड्राफ्ट में, इसको ये पब्लिश ड्राफ्ट। करो। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके इसको पब्लिश करो, फिर ही आपका होम पेज आएगा वहाँ पे। दोबारा से बनाऊँ सर? एडिट करो ना इसको, एडिट लगा रहा ना, एडिट विद एलिमेंटर। ट्रैश के साथ, प्रीव्यू, प्रीव्यू के साथ एडिट विद एलिमेंटर। ओके, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करो। दोबारा से बनाऊँ सर सारा? नहीं नहीं, बनाया हुआ है, मैं चेक कर रहा हूँ कि बनाया हुआ है कि नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँ? बिल्कुल। सर मे बी वो सेव ना हुआ हो। ओके, सो अब आपने क्या करना है, इसको पब्लिश कर दो। तो उसमें वो मैंने जो पिक्चर लगाई थी वो सर कहाँ है? वो तो है ही नहीं। कौन सी पिक्चर लगा, वो आपने सेव नहीं किया होगा तब। हाँ तो दोबारा से बनाऊँ? बिल्कुल, बना के लेकिन इसको सर पब्लिश करोगे फिर ही ये आएगा उधर। अच्छा, लेकिन मैं दोबारा से बना लेती हूँ फिर मैं वहीं पे जाके वो हो जाएगा मेरा। हाँ, बना के आपने पब्लिश करना है, नीचे आ रहा है ना पब्लिश पिंक कलर में। पब्लिश किया था मैंने, बटन दबाया था। पहले पब्लिश कर लो, फिर बाद में इसको एडिट कर लो, कोई मसला नहीं। सर देख लो पब्लिश बैक करूँ सर मे बी वो। जी जी, पब्लिश कर लिया पेज? जी पहले किया तो था। पब्लिश नहीं किया आपने, अभी भी ड्राफ्ट में है। सर ये तो नहीं है ये वाला? सैंपल पेज बनाया था कि होम पेज बनाया था? हाँ, सैंपल ही बनाया था जो फर्स्ट ये एलिमेंटर से एडिट नहीं हुआ हुआ है सैंपल पेज। होम पेज जो है वो एलिमेंटर से एडिट, जिसके आगे लिखा होता है ना एलिमेंटर, इसका मतलब वो पेज एलिमेंटर के थ्रू एडिट हुआ होता है। चलो सर मैं दोबारा से बना लेती हूँ, लेकिन फिर वो जर्नल में जाऊंगी तो फिर दोबारा से क्या होगा रीडिंग पे? आपने ना पब्लिश करना है पेज को। पब्लिश से मुराद, जब आप एडिट कर रहे होते हो ना, नीचे आ रहा होता है पब्लिश। जब तक पब्लिश नहीं करोगे वो रिकॉर्ड में नहीं आता कि आपने पेज बना लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस? थैंक यू। अच्छा सर, मैंने वो डाउनलोड करने की कोशिश की है, वो डाउनलोड तो हो गया मेरा सर्टिफिकेट, वो उसमें भी हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं हो रहा, मतलब यूज करता है उसे, फेसबुक पे लगा देता है किसी का। देखो सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना वो आपके मैंने दिए हुए हैं, ई सर्ट, इसको कहते हैं ई सर्टिफिकेट। जी सर। आपने प्रिंट करवाना, प्रिंट करवा सकते हो ई सर्टिफिकेट को। नहीं सर, प्रिंट नहीं करवाना, वो फेसबुक पे लगाना है पेज पे। वो पीडीएफ है ना, तो उसको फिर यूजेबल कैसे बनेगा? उसको पीडीएफ को पिक्चर में कन्वर्ट कर लो, वो यूजेबल बन जाएगा। अभी वो पीडीएफ है इस वजह से क्योंकि वो हाई क्वालिटी इमेज के अंदर है, ताकि जब आप प्रिंट करवाओ तो उसके पिक्सेल्स ना फटें, इस वजह से मैंने पीडीएफ में बनाया हुआ है। तो आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर लो इमेज में, फिर आप फेसबुक पे अपलोड कर सकते हो।
बस वो मैंने देखा किसी ने लगाया हुआ था, मैंने कहा चले हम भी डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ उस इसी तरह से लगाते हैं, ठीक पिक्चर है सर। बनाते हैं पीडीएफ को, फिर ठीक आप है। यूज़ कर सकते हो उसको, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट पीडीएफ ही देना, तो वो आप प्रिंट भी हो जाता है। बस वो प्रिंट तो सर नहीं है जरूरत प्रिंट की। फिर आप उसको जो है ना पीडीएफ, यहाँ पे गूगल पे जाओगे, यहाँ पे जी आपने सर। लिखना है पीडीएफ टू जेपीजी, जेपीजी बस ठीक है, वो तो हो जाएगा वो फिर आप इंशाल्लाह। कन्वर्ट करके इमेज में अपलोड कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस? अच्छा सर, आपने वो लिंक शेयर करना है सबके लिए, फिर फायदा हो जाएगा, पोस्टर बना के, पोस्ट पोस्टर में बना के, वाल। हाँ जब भी ठीक हो जाए। पोस्ट में वॉल पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रही, इसका भी मैं देखता हूँ, ठीक है। शेयर कर दूँगा। अच्छा बाकी किसी का, अच्छा हमजा क्या कह रहे थे आप, इन्फिनिटी का? हमजा? जी सर, मैं कह रहा था कि वो उसका डोमेन जो हमने ली हुई थी उसको डिलीट कैसे करना है। ओके, सो मैं इन्फिनिटी का अकाउंट ओपन करता हूँ और लॉग इन करके मैं देखता हूँ। ओके, सो मैं भी इन्फिनिटी का, मैंने इन्फिनिटी यूज़ नहीं ना करता, जस्ट सिखाने के लिए रखा हुआ है, तो मैं भी उसका पासवर्ड भूल रहा हूँ। इधर देख लेते हैं। ओके, सो आपने ये अकाउंट को डिलीट कर देना है, ये देख रहे हो, इस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप इसको कर सकते हो डीएक्टिवेट। इंशाल्लाह। ओके, सो यहाँ पे लिखा रहा है ना डीएक्टिवेट अकाउंट, तो डीएक्टिवेट करोगे तो डोमेन ये वाली जो है ना ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके, सो फर्दर क्वेश्चंस, किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो आप उनसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम, कैसे हो किशान? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी आज मुझे एक्सेस मिला है तो अभी मैं कोर्स से समझ रात को स्टार्ट करूंगा। अभी मैं जॉब से वापस आया था श्योर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, बस मैं मतलब एक देखना चाह रहा था कि क्लास अटेंड कैसे होती है, क्या होता है। तो अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिल सकती हैं? इसका कोई ओ हाँ, यूट्यूब पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। लाइव क्यों अपलोड होता है? बस सही है। यूट्यूब पे जितने भी मेरे लाइव सेशंस होते हैं ना क्यूए क्लास के, वो मैं अपलोड ठीक है। करते हैं। गूगल पे जाना है, यूट्यूब, फिर यहाँ यूट्यूब पे जाके वेब डिस्ट्रीब्यूशन। अज़ान हुई है? जी जी, ये पब्लिक है प्राइवेट है? मतलब पब्लिक। सिर्फ हम लोग सब एक्सेस कर सकते हैं? जो मेन कोर्स है ना वो हाँ। प्राइवेट है, और जो क्यूए क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं वो पब्लिक हैं, अच्छा, ठीक है? और वैसे रिकॉर्डिंग सारी प्राइवेट है वो सारी जो हमारे प्राइवेट है, जो कोर्स में? एलएमएस के ऊपर जो आपको दिए गए ना लेक्चर्स, वो सारे प्राइवेट हैं, वो यहाँ पे नहीं है। सही, मुझे यहाँ पे शो हो समझ रहे गया। हैं क्योंकि मैंने प्राइवेट किए हुए, देख रहे हो आप, जब लॉगिन करोगे ना तो ये तो आपको ये शो नहीं होंगे। वेब ठीक हो डिस्ट्रीब्यूशंस, गया। वेब डिस्ट्रीब्यूशंस यूट्यूब लिखना है और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट में आपके पास जो है ना सारे लेक्चर्स आ रहे होंगे, रिकॉर्डिंग्स, प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। यहाँ सही पे जो सही। है वो आपको मिल जाएंगे, ये वाली, एक मिनट, ये नहीं, ये ना एआई डिजिटल मार्केटिंग लाइव क्यूए सेशंस। जो लाइव क्यूए सेशंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और जो मेरी एवरी सैटरडे को क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है, और जो मेरे इंटर्नशिप के कैंडिडेट्स की कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे हैं, सही सही। ठीक है? अच्छा, वैसे कोर्स जो मेरा है जो अटेंड करने का, समझ लिया मेन मोटो एक तो सबसे पहले था कि मेंटोर कोई होना चाहिए जो आपको Create हर a जगह पे आपके professional- हेल्प आउट कर सके, बिल्कुल। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि कभी कोई मसला आता है तो आपको Get 10 your वीडियोस domain देखने के today बाद at आपको GoDaddy. बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है।
तो एक वो था कि वन स्टॉप सोल्यूशन हो, और दूसरा ये कि समझ लो अभी तक हम लोग जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग एसईओ, एसएमएम, पीपीसी, ये सब मैं कर चुका हूँ। लेकिन बात होती है जहाँ पे क्लाइंट को वन स्टॉप सोल्यूशन देने की, लाइक आप सारी सर्विसेज दो जिसके अंदर आप इन्फोग्राफिक्स और ग्राफिक बिल्कुल डिजाइनिंग करके दे सको और वेबसाइट मैनेजमेंट भी अगर करके दे सको, तो काफ़ी हद तक ये डॉक्यूमेंट, ये जो होती है ना, हमें आउटसोर्स करनी पड़ती है बिल्कुल क्योंकि हमारे पास ये स्किल नहीं है। तो समझ लें ये एक मेन वो है जिसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियोस देखने के बाद अपना ये क्लियर करता रहूँगा। अच्छा, इंशाल्लाह। एक वो मैंने पढ़ा था जो एसईओ से रिलेटेड, अभी गूगल ने नया ना वो आर्टिकल पब्लिश किया है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि एआई बेस्ड जो कंटेंट है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, अब वो एक नया एल्गोरिथम आ रहा है, जिस मतलब एल्गोरिथम में अपडेट आ रही है जिसकी वजह से वो एआई बेस्ड कंटेंट जो है वो डिटेक्ट होके ब्लॉक हो जाएगा। उसके अंदर 2 3 से 4 सेक्शंस भी था, मुझे मिलता है दोबारा, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे से शेयर कर दूंगा। हाँ श्योर। बेसिकली तो एआई कंटेंट जो है ना उसको 3 से 4, अगर आप एआई से लिखवा रहे हो ना कंटेंट, उसके 3 से 4 मेथड्स होते हैं। जो उनसे कीवर्ड के ऊपर आप लिखवा रहे हो, इस कीवर्ड में ह्यूमन बेस का कंपटीशन नहीं है, तब चांसेस हैं कि एआई रैंक कर जाए। और उसके अंदर भी सिनेरियो होता है कि हमने जो है ना वो हेडिंग्स और कॉम्पिटिशन्स में देखना हो कि अगर 4 से 5 आर्टिकल जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं और हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की। इसी वजह से मैं जितने भी आर्टिकल्स लिखवा रहा होता हूँ मैं टूल से गुजार के देता हूँ जो ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं आर्टिकल्स को। सही है। एक वो जो टूल्स बाय के अंदर है वर्ड एआई करके, वो मैंने यूज़ किया है लेकिन उसके अंदर जो वो मेन कंटेंट होता है उसको जब वो कन्वर्ट करता है तो तो वो अजीबो गरीब से थोड़े वर्ड्स चेंज हो ऑल्टर जाते कर देता है हैं। बिल्कुल बिल्कुल और वो सेंस नहीं बना रहा होता इतना ज़्यादा बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल। में। अब मैं ऐसी कोशिश की कर रहा रैंक हूँ कर देगा। कि चैट जीपीटी 4 के ऊपर ही जो है ना मैं कुछ ऐसी प्रॉम्प्ट्स पे काम कर रहा हूँ जिनके थ्रू जो है ना वो हमें रीराइटर्स टूल्स जो होते हैं ना, अक्सर रीराइटर टूल्स जो होते हैं ना वो मीनिंग चेंज कर देते हैं। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ऐसे ही है, मीनिंग वो नहीं रह रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। उस चीज़ को चेंज करने के लिए चैट जीपीटी 4 थोड़ा सा स्मार्ट, ज़्यादा स्मार्ट है एज़ कम्पेयर टू 3.5। तो वो तो सब्सक्रिप्शन है, तो हमारे पास है उसकी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि वो अकाउंट लेके शेयर कर। लास्ट मैंने अकाउंट शेयर करने की कोशिश की थी अपना, तो मेरा सही है। अकाउंट जो है ना वो बैन हो गया था। और आपने बताया था बहुत सारे मल्टीपल हाँ एक्सेस की मल्टीपल वजह एक्सेस से। आने लगे तो जिसकी वजह से मेरा अकाउंट बैन हो गया। तो इस वजह से मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप जो है ना ये वेबसाइट्स है यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो उनको फिर मैंने ये कहा था। हाँ प्रीमियम थीम्स प्लगइन्स जितने भी हैं वो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जिनके लाइफ टाइम लाइसेंस मेरे पास होते हैं चीज़ों के, वो मैं आगे शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया, सही है। चलो इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हो सकता है होपफुली वेडनेसडे तक मेरे पास क्वेरीज होंगी जो मैं इंशाल्लाह लेक्चर सर में ये सबमिट करूँगा। 2000 में दे रहे हैं चैट थैंक यू। जीपीटी 4। इंशाल्लाह। अच्छा क्या कह रहे हो जहांगीर? सर ये 2000 में दे रहे हैं। कौन? ये डिफरेंट ग्रुप्स वाले, इसमें मैंने शैमरस लिया हुआ है 300 रुपये क्या मंथली सब्सक्रिप्शन उसकी इनके चैट जीपीटी 1 4 महीने की? की। या सर चैट जीपीटी 4 की दे रहे हैं 1500 से 2000 रुपये में। हाँ 500 की भी मिल जाती है। 500 की मिल जाए फिर भी सही है सर, ये दे रहे हैं 1500 से कम कोई नहीं आ रहा। नहीं मेरे पास, मैं कुछ लिस्ट शेयर कर, मैं देख रहा हूँ अभी 2 3 मेंबर्स जो दे रहे हैं। मैं वो देख रहा हूँ जो ट्रस्टेड है। मेन चीज़ ये है, ट्रस्टफुल होने चाहिए। अक्सर सर ये इस तरह लोग लेते हैं ना, लेके ना उसका बड़ा अकाउंट लेके फिर लोग मुझसे शेयर करते हैं, कोई बिल्कुल। 500, कोई 1500, कोई 2000, कोई 1000 से भी, मतलब 1000 तक भी कोई नहीं आया। मैंने 2 4 से बात की है। मैं चेक करता फिर हूँ वो चैट जीपीटी चैट जीपीटी 4 का टूल्स बाय वाले कितने में दे रहे हैं? सर ये टूल्स बाय से तो मैंने नहीं, वो तो सर डॉलर में दे रहे हैं ना। टूल्स बाय मेरे पास 2500 वाले है, उसके अंदर चैट जीपीटी 4 का प्रॉम्प्ट शायद है शायद नहीं है, चेक कर लें मैं लिस्ट चेक में। कर लेता हूँ। सर जितने भी टूल हैं सबसे महंगा यही है चैट जीपीटी 4। कंट्रोल एफ करके देख लेना, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर पूरा ही आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे नहीं है। क्योंकि सर इससे लोग सर टूल्स भी बना रहे हैं, ऐप्स भी बना रहे हैं इसी 4 से। हाँ ये काफी यानी 36। कि ओके सो बेसिकली ये दे रहे हैं, एक ही पैकेज है ये, जैस्पर भी दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3600 वाले में दे रहे हैं, जिसके अंदर इनका जो है ना वो ये पैकेज है। लेकिन ये पैकेज लेने का बेनिफिट ये नहीं है, इसके अंदर सिमरश नहीं है। इन्होंने ये पैकेज बनाया तो है बट एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि इसके अंदर उन्होंने ना एसईओ के टूल्स नहीं दिए। काफ़ी स्मार्ट है।
ओके, अजान होती है फिर फतह का डिस्कशन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस। सर मैंने आज एक रिपोर्ट देखी है, तो उसमें ना ये ईरान जैसा मुल्क पाबंदियां लगने के बावजूद भी बहुत आगे तरक्की कर गया। तो इतना अफसोस होता है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। देखो पाकिस्तान अभी भी बहुत तरक्की कर रहा है, बट जो लोग जिनको नॉलेज है ना सही तरीके से पैसा कमाने का, वो लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। जो लोग सर जो कुछ अच्छे हैं वो बाहर जा रहे हैं। सारे ही चले जाते हैं जिसका मौका मिलता है। वो सर वो कह रहा हूँ ना, मतलब कि अच्छे से मुराद भी पैसे में भी अच्छे, काम में भी अच्छे, देखो तो उस हिसाब से। पाकिस्तान में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मंथली अच्छे पैसे कमा रहे हैं, 10,000 $10,000, 5,000 $5,000, ठीक है। तो बिल्कुल रीज़न बिहाइंड दिस, अच्छा उनको बिल गेट्स का डायल नहीं, ये डायलॉग है, पता नहीं किसका डायलॉग है, ये मुझे जहन में नहीं आ रहा। उसका सर डायलॉग बिल बता गेट्स दो। का ही है, बिल गेट्स का ही है, भी अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपका कसूर नहीं है, हाँ वो यही अगर आप गरीब मरे तो आपका कसूर है। ये आपका कसूर है। अगर आप गरीब पैदा हुए ना तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मर बि- गए हो तो इसमें 100% आपका ही कसूर है। तो सर रोनाल्डो वैसे ने भी यही आपका कहा था आपका कि कब इरादा है, जी जी आपका इरादा है मूव करने का? नहीं, सही मैं यहाँ पे सही। बैठ के अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। मेरे सारे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, कोई दुबई में है, जो हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे ना, तो मेरे सारे दोस्त जो है ना वो कोई यूके में है, कोई यूएस में है, कोई दुबई में है, कोई बहरीन में है, यहाँ कंट्रीज़ में गए हैं। जर्मनी में नहीं कोई गया हुआ, अलबत्ता कि मेरे बड़े भाई का प्लान बन रहा है कि वो जर्मनी जा रहे हैं। एनी हाउ वो कह रहे थे कि वहाँ से अगर वैकेंसी आई सॉफ्टवेयर डेवलपर की तो मैं वहाँ चले जाऊँगा, लारावेल डेवलपर की। वैसे ईयू की वजह से देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी अलग है, कभी आप कोर्स वगैरह भी करते हो ना, तो वो ईयू की मार्केटिंग ई कॉमर्स मार्केटिंग वो थोड़ी अलग बता रहे होते हैं, मतलब यूएस मार्केट अलग है और ईयू अलग है। और ज़्यादातर जर्मनी जो है ना वो इंजीनियर ज़्यादा जा रहे हैं, हमारी हाँ, यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड था तो सारे इंजीनियर वहीं बैठे हुए हैं अभी। जर्मनी में ज़्यादातर जो है ना वो आपको जो डेवलपर्स हैं ना वो जा रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स हो गए, मन स्टैक डेवलपर्स हो ऐसे गए, ही है, वो ज़्यादा इंजीनियर्स जा हो रहे गए हैं। और जो आपके सीएस वाले हो गए उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको हाँ स्कॉलरशिप भी अच्छी दे रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, अब मेरे जो बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं कि जर्मनी में कंपनी है, वहाँ पे उनका दोस्त काम करता है, तो वो कहते हैं कि वो कह रहा था जैसे वैकेंसीज ऑन हुई तो आ जाएं। तो उधर तो बेनिफिट ये है उनको जाने का, एक तो वो एक्सपीरियंस है, दूसरा ये कि अगर वो जाएंगे तो वो अपनी फैमिली भी साथ लेके जा रहे हैं, कंपनी सपोर्ट करेगी उनको। सो उधर तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑल दो पाकिस्तान इस वजह से पीछे है क्योंकि बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है ना, वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है कह तो हम एजुकेशन सेक्टर रहे हैं, बट पढ़े लिखे आदमी से कहने से मुराद ये है कि वो बंदा जैसे हमारे आईटी मिनिस्टर्स हैं, आईटी मिनिस्टर्स वो हैं जिनको फ्रीलांसिंग का नहीं पता। सर उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो हाँ, अगर उनको आईटी फ्रीलांसिंग का मिनिस्टर पता हो तो उनका पहला काम ये होता कि वो पेपाल को पाकिस्तान में जो है ना वो ले आके पाकिस्तान में किसी लाते तरीके हैं। से। पेपाल की वजह से इतना ज़्यादा काम डिस्टर्ब होता है, तो यकीन अब तो गुड न्यूज़ ये है
कि आपका जो सादा पे है जी सर। उसने ऑप्शंस दे दिए, अब आपको पेपाल की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अब आप सादा पे का बिजनेस अकाउंट बनाओ, ठीक है, और वो आपको जो है ना वो फ्रीलांसिंग अकाउंट दे देगा अगर आपने क्लाइंट से पेमेंट लेनी है। सादा पे से आप अपनी जो है ना रिक्वेस्ट मेंशन करो, जितनी पेमेंट लेनी, जैसे $700 की पेमेंट लेनी है क्लाइंट से, $700 का आप जो है ना वो लिंक यूआरएल बना के क्लाइंट को शेयर करो। क्लाइंट उस यूआरएल से मास्टर कार्ड से भी पे कर सकता है, गूगल पे से भी कर सकता है, और जो है ना एप्पल पे से। ये तीनों पेमेंट मेथड वहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं। डायरेक्ट आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाएगी विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो सादा पे ने एक नया सेट है, लेकिन इसको टैक्स बहुत ले रहा है वो बेसिकली। एनी हाउ, लेकिन एक अच्छा स्टेप है, पेमेंट का मसला हल पाकिस्तान किया उसने थोड़ा। पाकिस्तान में सर ये अवाम से सिर्फ टैक्सी ले रहे हैं और खुद ग्रोथ नहीं कर रहे पाकिस्तान में ये है, डिफरेंट शोबों में। पहले बेसिकली ये था कि पेमेंट मंगाना ना काफ़ी, अभी भी पेमेंट मंगाना बहुत ही हेडेक है पाकिस्तान में। वो इस वजह से कि लोग जो है ना, अब लेट्स सपोज मुझे भी पहले बड़ी मुश्किल से होती थी, मैं ज़्यादातर क्लाइंट से पेमेंट लेता था, बिटकॉइंस में लेता था, बाइनेंस के थ्रू पेमेंट ले लेता था, या तो है ना मैं वाइस के थ्रू लेता था पेमेंट्स क्लाइंट से। अब सादा पे ने ऑप्शन दे दी हुई है, अब वो एक दफ़ा यूज़ करके चेक करते हैं। बेहतर ऑप्शन ये है कि ना क्लाइंट डायरेक्टली अपने वो जो है ना वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू पे कर सकता है आपको। ये एक बेहतर ऑप्शन है। वो शाम सरवर साहब बता रहे थे कोई मैट भी आ गया पाकिस्तान में। नहीं, मैंने अभी उसका नहीं देखा, मैंने सादा पे उनकी का एक देखा। वीडियो मैंने देखा है, उनकी वीडियो में कोई लेटेस्ट वीडियो आई थी। मैंने अभी सादा पे का आज ही जो है ना वो, पहले तो मैं जो है ना वो यूज़ कर रहा था सिंपल अकाउंट, अब जी। मैंने बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट किया है सादा पे को। तो इसके कोई पैसे लगते हैं सर ये बिजनेस में इसको चेंज करने में? नहीं, फ्री होता है, आपकी उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स लेंगे ना, आधार से वेरीफाई करेंगे, जी बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चंस आपके हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस? ये और वो यासर आपने पिक्चर्स का बताना था, वो पिक्चर्स का शेयर करनी थी वीडियो में। हाँ, पिक्सेल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लाजमी शेयर कर दूँ। बेसिकली पोर्टल पे नहीं है। नहीं सर, पोर्टल पर नहीं मिली मुझे। मैं चेक कर लेता हूँ पोर्टल के ऊपर ना, मैं चेक करके ना लाजमी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिक्सल के ऊपर मेरी वीडियो पर नहीं होगी, मुझे याद है मैंने बनाई थी। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस किसी के? सर यहाँ 1000 रिसर्च सेंटर है पाकिस्तान में तकरीबन। किसका? आज तक ये पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं पाकिस्तान में। मतलब कि अब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मैं सर अपना बता रहा हूँ। आज तक ये ना गंदम का अच्छा सीड बना सके हैं, ना कपास का। ये पाकिस्तान वाले टोटली बाहर की चीजें आ रही है, ये आप ये देख तो लें। है बेसिकली, अब क्या कर सर ये सकते पैसा आवाम का इतना खाए जा रहे हैं। कोई 5000 शोबे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में जो ऐसे फर्रू बनाए हुए हैं लोगों ने सिर्फ हैं। पैसे ओके, बनाने। बेसिकली देखो इसमें ना हमारी अपनी भी गलती हैं जी सर। और हुक्मरानों की भी गलतियाँ। अपनी गलतियाँ ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, कि हमें अपने ही राइट्स नहीं पता कि हमारे क्या क्या राइट्स होने चाहिए। और एनी हाउ इसमें काफ़ी डिबेट्स, इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स हैं, तो वो सर यहाँ बहुत सारे लंबी राइट्स पता है कन्वर्सेशन। किसके पास हैं? वो जनरल साहब कोई भी है, बस सारे राइट्स उन्हीं के पास है। कोई बोलता है तो उसकी गर्दन उड़ा देती है सीधी। देखो ये बात जो ये कुछ बातें बस ऐसी हैं, इसी वजह से तो लोग पाकिस्तान छोड़ देते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है रूल्स सर एंड हर चीज़ रेगुलेशन। यहाँ। अब मेरे जो है वो अंकल आए हुए थे इंग्लैंड से यहाँ जी पे, सर। तो जी सर। वो ना मोटरवे से आ रहे थे, तो यू टर्न लेना था। वो मोटरवे से नीचे उतरे हैं तो हाईवे था, हाईवे से ना यू टर्न ले रहे थे। वो यू टर्न जैसे ही ले रहे थे, वो यू टर्न ले रहे थे, पीछे से गाड़ी आके हिट हुई। उनके पास ना प्राडो थी, प्राडो में बैठे हुए थे वो, पीछे से गाड़ी आके हिट हुई है, बुलान बहुत ज़ोर से लगी है, हिट हो के आगे चले गया। फिर एक और गाड़ी आई है, वो भी हिट हो गई है। अल्टीमेटली जब गाड़ी आपकी पीछे से हिट होती है ना और आपकी गलती नहीं होती, तो आपको पैसे देने नहीं बनते, पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती। उनकी अगले दिन फ्लाइट थी, ठीक तो है। अब वो चला गया, उनके पुलिस आ गई। तो उन्होंने उनको कहा है कि आप ऐसा करें, पूरा सिनेरियो देखें, कि आप डायरेक्शन बनाएं कि मेरी गाड़ी यहाँ से है, उनकी गाड़ी कहाँ से हिट हुई है, गलती किसकी, आप डिफाइन करें। पुलिस वाले कहते हैं कि आप आपस में ना मुकमका कर लो ये वो। तो अब उनको जल्दी थी, उन्होंने खुद अपने पल्ले से 30,000 रुपया उसको दिया, बुलान वाले को। नहीं, मेरे को ठीक है। 20,000 रुपया बुलान वाले को, 30,000 रुपया दूसरी गाड़ी वाले को दिया। पुलिस वाले को भी 5-10 हज़ार रुपया दिया।
वो इस वजह से अगर पुलिस केस बन जाता तो अगले दिन की फ्लाइट कैंसिल हो जानी थी। बस उम्मीद है अगली दफा चाचू आएंगे नहीं सर पाकिस्तान। नहीं वो पाकिस्तानी है, आएंगे तो सही, लेकिन ये हम अब ये एक देखो ना, ये सिनेरियो सर बहुत गलत है गलत है सर कि यहाँ। यहाँ पे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं की जाती। इसी वजह से जो है ना यहाँ पे हमारी ही गलती है कि हमें ने ना, अगर हम ठीक करने को आए तो ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, हुकूमत चाहे ना कुछ भी कर सकती है। लाइसेंस बिल्कुल बनवाने थे, जी जी उसने लाइसेंस बनवा के रहे हैं हर बंदों से, बनवाए हैं ना, डंडे के जोर पे बनवाए हैं ना सबसे लाइसेंस, लंदन पे जी बनवाए सर हैं, लाइसेंस भी बनवाया। तो हुकूमत चाहे तो पुलिस वालों को भी सीधा कर सकती है, आवाम को भी सीधा कर सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप किया जा सकता है। किया जा सकता है बिल्कुल। सर उन्होंने उलझाया हुआ है ना सर इसमें बेसिक जरूरियात में, मिसाल के तौर पर गैस बिजली हाँ, हम फंसे हुए पानी, हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। भाई यहीं से फंसे उन्होंने एंगेज किया हुआ है। यही तो बात है, यहाँ से निकल नहीं सकते, इस तरह का सिनेरियो यहाँ से बन नहीं गया निकल है। सकते, सिनेरियो ऐसा बन गया है। एनी बहरहाल हाउ, दुआ करते हैं। इट्स एन लॉन्ग डिबेट। सो जी सर चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा साथ मैं आपको ना शेयर कर देता हूँ पिक्सल की वीडियो, ठीक है? सो इंशाल्लाह ओके मिलते सर। हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।